दोस्तों, हम सभी अपने जीवन से बहुत दुखी रहते हैं और जितना हम दुखी होते हैं उतनी ही तेजी के साथ हम सुख की तरफ भागते हैं। लेकिन सुख मिलने के बाद भी हमें शांति नहीं मिलती। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि एक सहज जीवन कैसे जिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसकी अध्यात्म में विशेष रुचि थी। वह हमेशा अध्यात्म की किताबें पढ़ता था, रोज पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी उसे भीतर से शांति नहीं मिलती थी। अपने इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, बुद्ध, हम मनुष्य सहज क्यों नहीं हो पाते? सुख दुख की चक्की में पिसते रहते हैं। चाहे हम कितना भी ज्ञान अर्जित क्यों न कर लें, उसके बाद भी हम वैसे ही बने रहते हैं। कभी कभी लगता है मनुष्य जीवन एक दुर्भाग्य है। बुद्ध बोले, जो जैसा है उसको उस तरह देखो। जीवन को ना सौभाग्य कहो ना दुर्भाग्य। व्यक्ति बोला, बुद्ध, जब मनुष्य जीवन ना सौभाग्य है और ना ही दुर्भाग्य, तो हमारा जन्म ही क्यों हुआ है? हम इस दुनिया में आए ही क्यों हैं? बुद्ध बोले, क्या पर्वत, पहाड़, नदी हमसे पूछ सकते हैं कि वह ऐसे क्यों हैं? वे तो बस ऐसे ही हैं। उसे ऐसे ही बनाया गया है। इसी तरह मनुष्य भी है, बस इतना सा ही सूत्र है। व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैंने अपने जीवन को बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया है और तब मैंने यह जाना कि दुख में दुख है, लेकिन सुख में भी दुख है। सुख बस कुछ देर का है, उसके बाद अगर गौर से देखे तो वह भी दुख ही है। मतलब खुशी का कोई भी रास्ता मनुष्य के लिए नहीं बचता। तो ऐसे में मनुष्य कैसे जिए? बुद्ध बोले, सहजता के साथ जिए। व्यक्ति बोला, आप ही बताइए बुद्ध, ताकि मैं अपने जीवन में सहजता को कैसे लेकर आऊं? बुद्ध बोले, जब तुम यह जान ही गए हो कि दुख में दुख है और सुख में भी दुख छुपा हुआ है, तो फिर क्यों सुख दुख के चक्र में फंसते हो? यह जीवन रस्सी के दो छोरों के समान है, जिसका एक सिर हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, रिश्तेदार कौन होंगे, और इसी रस्सी का दूसरा सिरा मृत्यु है, जिसका भी हमें कुछ पता नहीं कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी और कितनी आयु में होगी। और दोनों छोरों के बीच का जो वक्त होता है वह भी हमारे हाथ में नहीं है। वह तो समाज, व्यवस्था और तुम्हारे भीतर जो कुछ भी बचपन से डाला गया है उसके द्वारा होता है। बुद्ध फिर बोले, जब तुम्हारे द्वारा कुछ होता ही नहीं तब तुम क्यों दुखी होते हो? जब तुम कुछ करते ही नहीं हो तब तुम क्यों दुखी होते हो? जीवन को आनंद के साथ बिताने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सहज हो जाओ। अपना हर कर्म सहजता के साथ करो, फिर धीरे धीरे तुम अपने सुख दुख पर भी हंसी आने लगेगी। व्यक्ति बोला, बुद्ध, सचमुच आप तो सहजता की मूर्ति हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने जीवन में सहजता को स्थान दूं। मैंने भी यही अनुभव किया है कि मैं जब भी सहज होता हूँ तो मैं आनंद में होता हूँ। आपको विश्व गुरु कहना कोई गलत बात नहीं है। आपके पास हर प्रश्न का उत्तर है और आप एक मौन भी हैं। अब व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, इसलिए उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सहजता ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपने जीवन को ठीक तरह से जी सकते हैं। इसलिए हर कार्य को करने से पहले सहज हो जाओ। जो भी हो, आपको उसके लिए मजबूत बनना पड़ेगा। बाहर भले ही हार मिले या जीत मिले, हर बार आप मजबूत ही बनेंगे और आपकी यही ताकत धीरे धीरे आपको एक सहज इंसान बनाएगी। इसलिए जीवन को सहजता के साथ जीना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।